जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारी सत्संग, मैं छोटी छोटी सत्संग है जो शेयर करने वाली हूँ आज इस सत्संग में। उससे पहले संगत जी, एक ऐसी बात जो अक्सर ही ना हमें जजमेंट होके कोई ना कोई बोल देता है, या हम किसी को जजमेंट करते हैं कि अच्छा आप तो ऐसे हो, तो आप तो गुरु जी की संगत ही नहीं हो, आप तो ये नहीं हो। तो संगत जी, पहली और आखिरी बात, कोई किसी को सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने किसी के सत्संग जैसे शेयर किए हैं, उनमें से ही किन्हीं का सत्संग था। अब आप सभी को जब आप मुझे सत्संग भेजते हैं तो आप बेटर जानते हैं कि मैं आपको कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हूँ और कितने शब्दों में और क्या मेरे शब्द होते हैं। तो संगत जी, सबसे बड़ी बात ये हुई कि मुझे भी नेगेटिविटी ने थोड़ा घेरा, क्योंकि जब सत्संग शेयर करने के बाद अपनी ज़ुबान के पे रहते हुए अगर सामने से ये सुनने को मिले कि आपने ये नहीं करना था, ये करना था, इवन मुझे एक बार भी आपकी तरफ से अगर बताया नहीं जाए कि मेरा ये कहीं और से मैं करवा लिया है, आप ये कर देना या ये है, तो संगत जी, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मुझे वो सत्संग करना है या नहीं करना। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही, क्योंकि संगत जी, मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ कि किसी को डिफेम करूँ या किसी को हाईलाइट करूँ। पर हाँ, एक चीज़ है कि मैं गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती। गुरु महाराज जी का फिर हमें हर कोई एक सेकंड में कह देता है आप तो गुस्सा कर रहे हो, तो आप तो सत्संगत हो ही नहीं सकते। संगत जी, क्या हम ये सब कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखते हैं? संगत जी, मैं मोस्टली पूछती हूँ कि क्या आपने ये सेम सत्संग कहीं और शेयर किया है। उसके पीछे मेरी मंशा ये नहीं होती कि आप सिर्फ मुझे ही सत्संग शेयर करो। मेरी मंशा ये होती है कि जब हम वो सत्संग अपलोड करते हैं तो कई बार अदर जो संगत जी जो ये सेवा कर रही हैं, वहाँ पे जो व्यूअर हैं या वो खुद भी ये जब सत्संग सेम सत्संग हमारे प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं तो वो आके नेगेटिव कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आप तो कॉपी पेस्ट करना बंद कर दो, आप तो फलाने चैनल का कॉपी कर रहे हो या फलाने से ये। तो एक बात क्लियर करना चाहूँगी संगत जी, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं अपने काम के अलावा, अपनी सेवा के अलावा कुछ और कर सकूं, अपने घर परिवार के अलावा। मैं ना ही किसी की जासूसी करती हूं, ना ही कहीं जाके देखती हूं। मेरे पास जो आप भेजते हो वो मैं शेयर करती हूं, आपके वर्ड पे ट्रस्ट करती हूं। अब संगत जी, मुझे एक बात बताइए, सपोज दैट आपने एक मुझे सत्संग भेजा, उसके बाद मैंने आपको कहा कि 15 दिन बाद मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, राइट। देन आप मुझे 4-5 दिन बाद या 2-3 डेज बाद फिर से मुझे मैसेज करते हो, एक नया सत्संग आता है। मैं देन भी वही कहती हूँ कि ओके, आई विल मर्ज, ठीक है। देन अगर आपका फिर से मेरे पास एक बार मैसेज आ जाता है विद इन 7-8 डेज कि अभी हुए नहीं हो 15 डेज, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप ऐसे मैसेज मत किया करें, क्योंकि चैट अनआर्चिव हो जाती है और फिर मैं आपका सत्संग जो होता है ना वो सारी चैट में मिक्स हो जाता है, क्योंकि मेरे पास आप सिंगल नहीं है, बहुत सारी संगत जी के मैसेज होते हैं और कई बार डीपीज भी सेम हो जाती हैं और हम इंडिविजुअल किसी का नंबर सेव नहीं करते, राइट। तो संगत जी, क्या इसमें मैं गलत हूँ? अब फिर बात आती है कि अच्छा, मैंने आपको एक डेट दे दिया कि आप मुझे ना इस डे को या इस डेट को रिमाइंड करवा दीजिएगा, और फिर आप मुझे एक दिन पहले रिमाइंड कराते हो। मैं आपका मैसेज देख लेती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं करती। कारण ये होता है कि मैं उसको सेव रखती हूँ कि ठीक है, इसका अनरिप्लाइड होगा तो मैं सुबह देख के इसको अपलोड कर दूँगी, ओके। देन मैं आपको रात को या दिन में जैसे भी होता है आपको एक मैसेज करती हूँ कि अच्छा कल या आज, जैसे मान लो रात को हम जब भी बात करते हैं ना, अमूमन हमारा ना कल ही निकलता है, यानी कि सुबह होने के बाद का, कि आपको भेज देंगे। आप जब भी अपना देखते हो टाइमली, आपने देखा, आपने कहा ओके जी, मैंने भी कहा ओके डन, मतलब मैंने देख लिया कि हाँ आप देख चुके संगत जी। उसके बाद आपका सत्संग अपलोड हो जाता है और फिर आप मुझे ये कहें कि ये नहीं करना था, ये करना था, ये तो मेरा कहीं और हो गया। फिर मैं आगे से कहूँ कि जी आपने मुझे कब बताया ये चीज़, फिर आप मुझे ही गोल गोल घुमाओ उसमें चक्री में। तो संगत जी, वो चीज़ क्या सही है? एंड देन जब मैं आपसे कहूँ कि संगत जी ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मुझे बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हो गया दूसरा कर देते, राइट। आप सुनते नहीं हो, आपने स्टार्टिंग की लाइन सुनी कि नहीं ये मेरा, मैंने कहीं और, तो मुझे तो नहीं सपना आएगा ना कि आपने ये किया या नहीं किया। एंड देन
जब ये बात मैं आपको कहती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि इट्स ओके, दोनों मर्ज करके कर दिया, प्लीज़ सुन ले, देन आप आगे से कहें कि आप तो गुस्सा कर रहे हो, आप तो गुरुजी की संगत नहीं हो सकते, ऐसा क्या हो गया कि हमने अगर अदर को भी ये सेम सत्संग भेज दिया। संगत जी, आपने जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज एक को करना है, हम सब ने बहुत सारे संगत जी को रिप्लाई करना है। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मैं ऑन द टाइम जो है रिप्लाई करती हूँ देख के, क्योंकि मैं किसी को इग्नोर नहीं करती। हाँ, अगर मेरा रिक्वेस्ट आप ही इग्नोर करेंगे, आप मुझे बार बार पोक करेंगे, तो आगे से रिएक्शन आना लाजमी है। अब सेकंड थिंग पे चलते हैं कि क्या गुरुजी की संगत को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब संगत को हमेशा कोई भी बात हो जाए, चाहे कोई आपको सही बात पे भी गलत कह दे या गलत बात ही करता जाए, तो क्या आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। अब इसमें सबका अपना अपना है। सब एक बार को अचानक से कहेंगे कि गुरुजी की संगत गुस्सा नहीं करती, तो जब गुरुजी की संगत गुस्सा नहीं करती तो गुरुजी की संगत दूसरों के किए हुए कार्य को गलत भी नहीं कहती, उस पे उंगलियां भी नहीं उठाती। तो दूसरों को कहने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। फिर सेकंड थिंग आती है कि जब आपको कोई बात प्यार से, मान लीजिए सत्संग आया, उसमें कुछ बहुत सारा हमने ऐसा स्टफ़ डाल दिया जो नहीं, मेन सत्संग जो है ना हमारा वो कहीं दब रहा है, आपको वो चीज़ समझाई जाए, फिर आप उसमें आगे से कहें कि नहीं हम आपके रूल्स फॉलो नहीं करें। इट्स नॉट अबाउट रूल। मतलब मैंने अगर आपसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा आवाज़ ऊंची करके बात मतलब रिकॉर्ड कर दीजिए, तेज़ आवाज़ में, थोड़ा रुक रुक के मत बोलिए, मेन पॉइंट लिख लीजिए, तो संगत जी क्या इसमें गलती है? हाँ ठीक है, लगभग 2000 संगत जी में से जिनके आज तक मतलब मैसेजेस आए हुए हैं या कुछ भी है, उनमें से अगर 4-5 संगत जी को मेरी कोई बात बुरी लग भी गई तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि संगत जी मैं ट्रीट सबको एक जैसा करती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ट्रीट नहीं कर रही सबको एक जैसा, देन आई एम सॉरी। लेकिन संगत जी एक सिंपल सी बात है कि जब आज 15th डे है और आज आपका सत्संग अपलोड हो गया है ना, क्योंकि हमेशा यही होता है, आज आपने मान लो रात को किया या कल किया, तो सेकंड डे से हम 15 दिन लेके चलते हैं कि भाई उसके बीच में आपकी टर्न आ जाएगी, आराम से सबका हो जाएगा, ताकि कोई ये ना कहे ना कि अच्छा मेरा सत्संग तो आज तक नहीं है, फिर आप बीच बीच में मैसेज करेंगे, तो ये बहुत गलत है। और एक और बात संगत जी, जजमेंट से कभी मत घबराइए। हो सकता है बहुत सारे ये कहें कि आप तो एरोगेंट हो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, गुरुजी की संगत गुस्सा नहीं करती। लेकिन संगत जी गुरुजी की संगत को गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि आप कर्म करते रहें, और अगर आपके किए हुए कर्म को भी कोई मतलब जानबूझ के हिट करे या आपको गलत कहे आपके सही कार्य को भी, तो अपना पक्ष भी ना रखें। मतलब संगत जी अपनी गलती नहीं मानना सबसे बड़ी बुराई होती है, और वो इंसान कभी संगत नहीं हो सकता जब हम ये सोचे कि सामने वाले ने ही सब किया और बल्कि गलती हमारी खुद की हो, और फिर ये कहना कि आप हमें अच्छे से रिप्लाई, आप हमें टाइम पे रिप्लाई नहीं कर रही। जब आपको पिछले 15 दिन से रिप्लाई किया जा रहा है, तो क्या एक दिन जब आपने किया, आपको टाइम दिया गया, डे दिया गया, आप उस टाइम तक का वेट नहीं कर सकते? ये मैं सबको नहीं बोल रही, बहुत जितने भी सत्संग शेयर होते हैं मेरे साथ, ये कोई सेकंड या थर्ड ऐसा वाक्य हुआ होगा इतने महीनों में, इतने सालों में, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। तो संगत जी मुझे इसी बात से ना गुरुजी की गाइडेंस आई कि अब तुझे ये बात बोलनी चाहिए, क्योंकि हर कोई मुंह उठा के ये बोल देता है कि अच्छा आप गुरुजी की संगत नहीं है, अच्छा आप ये चीज़ बोल रहे हो आप गुरुजी की संगत नहीं है, आप ये लाइफस्टाइल जी रहे हो आप गुरुजी की संगत नहीं है, या आप अपना पर्सनल काम भी करते हो सेवा के साथ साथ, तो आप संगत नहीं है। क्यों? क्या गुरुजी ने ये बोला कि आप ढोंग करो, आप सारा दिन जो है हर बात में ढोंग दिखावा करते रहो? नहीं कहा। गुरुजी को रियल में जो गुरुजी ने कहा ना, गुरुजी हमेशा एक चीज़ कहते थे, गुरुजी ने ये कहा है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, कुछ भी करो अच्छे से जियो, कर्म अच्छे रखो, किसी और के लिए आप तकलीफ़ का कारण ना बने। लेकिन गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तकलीफ़ सहते जाओ, है ना। अब घर में मान लो बहुत सारे ऐसे हम सत्संग सुनते हैं जिनको घर में बहुत सारा टॉर्चर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम परेशानी है। मैं तो उन सबसे भी कहना चाहूँगी कि संगत जी अपने लिए आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। गुरुजी ने हमें ये कतई नहीं कहा कि हम सहते जाएं सहते जाएं सहते जाएं। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा में ये मतलब नहीं है कि हमें हर कोई आके ढोल की तरह बजा के चला जाए।
आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि ये मेरी जो बात है इससे बहुत सारे जो है मतलब आप कुछ भी इसको ले सकते हैं कि एक मसाला मिल जाएगा, कुछ नया टॉपिक कुछ बोलने का, कुछ मुझ पे फिंगर आउट करने का, रेस करने का। लेकिन सॉरी, मुझे ये कोई भी चीज़ कहीं से भी हार्म नहीं करती। ये मेरे विचार आ गए क्योंकि अभी अभी सडनली हुआ और सडनली मुझे सत्संग डालना था और सडनली मुझे एक आंटी जी का भी मैसेज आया था कुछ ऐसी ही बात पे। एंड आंटी जी, मैं आपका नाम नहीं लूँगी, नो वरी, कि आपने जो अपना डिस्कशन मुझसे किया है इसी बात को लेके कि हर कोई मुझे मिनट में जज कर देता है, तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, तो क्या गुरुजी करती रहती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमें दबाया जाए उस चीज़ के लिए। गुरुजी हमारा प्राइड है ना। हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के लिए अगर हम थोड़ा सा वक्त जो है अपने लिए मतलब निकाल रहे हैं तो इसमें कोई हमें जज नहीं कर सकता। हमें मौका नहीं देना ना, मौका मीन्स क्या होता है, आजकल तो सब मौका ढूंढते हैं। मेन बात ये है कि अपने लिए भी जिएं। परिवार के लिए हम जीते हैं नो डाउट, लेकिन जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो परिवार को कैसे खुश रखेंगे। अब सिंपल सी बात है संगत जी, अगर एक सूखा पेड़ है तो वो क्या फल दे सकता है? नहीं दे सकता डेफिनेटली। तो थोड़ा खुद के लिए भी जिए। अगर आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि आप सहते रहिए, डिप्रेस्ड हो जाइए और फिर आप जो है कुछ गलत कीजिए। गुरुजी ने क्या कहा है? खुश रहो। गुरुजी अपने सामने क्यों संगतों को डांस करवाते थे? गुरुजी तो ऐसे ऐसे भी मजाक कर लेते थे कि एकदम को कोई नया जाए ना तो वो ऐसे सोच में पड़ जाए कि यार गुरुजी ऐसा भी मजाक कर लेते हैं, मतलब दुनियावी जैसे है। तो गुरुजी बहुत खुले दिल के, बहुत खुले विचारों के, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते। गुरुजी ने हमें जिस रास्ते पे डाला है ना वो रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमें उस रास्ते में ना ये थोड़ा सा अपनी डिग्निटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी गलती नहीं हो तो भी हम एक बार को सॉरी बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है आपको लग रहा है तो सॉरी, लेकिन जब हमें पता है कि सामने वाला इस चीज़ को कुछ और उसमें लेके जाए तो देन हमें एक्सेप्ट वहाँ करना है जहाँ हमें पता है कि हाँ ठीक है किसी को वो नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला हमें बस ढोल की तरह बजाए जा रहा है देन इट्स नॉट राइट। अगर किसी को मेरे विचार गलत लगते हैं तो आई एम सॉरी। मैं ये जो सत्संग सेवा कर रही हूँ इसमें मेरा माध्यम ये भी है कि जो भी मैंने ज़िंदगी में आज तक एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ और एक मोटिवेशन दे सकूँ हर एक उस इंसान को जो ऐसा कभी फील करता है कि जहाँ आपको दबाया जा रहा है। पिछले दिनों ना एक सत्संग था आंटी जी का, वो इसी बात से डिप्रेस्ड थी कि हर जगह उनको दबाया जा रहा है, हर जगह दबाया जा रहा है और वो बहुत लोनली फील कर रही हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है संगत जी, अगर हमें गुरुजी का सहारा ना हो तो हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे, फिर हम कुछ गलत कदम उठा लेंगे। नहीं, हमें खुल के जीना है, गलत काम नहीं करने। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि हम नॉनवेज खा सकते हैं क्या? गुरुजी को मानते हैं क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं या हम गुरुजी को भोग लगा सकते हैं? सॉरी संगत जी, गुरुजी को नॉनवेज का भोग बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, अनियन गार्लिक का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक और चीज़ मैं बोलती हूँ कि अगर मंदिर में आपने, जैसे हमारे मंदिर है, मंदिर के अंदर ही गुरुजी का भी आसन है तो फिर मत लगाइए प्लीज़, क्योंकि देखो वहाँ अदर भी हमारा रहता है ना, देवी देवता का भी। गुरुजी को कोई वहम नहीं है अनियन गार्लिक का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी गुरुजी को भोग लगा दें। पूरा साफ़ सुथरे से बना के एंड देन हम कर सकते हैं। और एक आता है कि गुरुजी के बर्तन हमें अलग रखने चाहिए। जी डेफिनेटली हमें अलग ही एक जो सेट रहता है, थाली सेट, वो अलग ही लेना चाहिए। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है उस पर जय गुरुजी ही लिखा हो, क्योंकि संगत जी आजकल ना जय गुरुजी लिखा हुआ थाली सेट बहुत आता है, लेकिन मैं उसको पर्सनली अगर कहूँ तो थोड़ा लाइक नहीं करती। उसका कारण क्या है कि हम जब बर्तन साफ करते हैं ना तो वो जय गुरुजी को मांझते हैं, है ना, वो घिसता जाता है, मिटता जाता है, और हमें जीवन से ऐसा नहीं करना। इसलिए जय गुरुजी वगैरह थाली सेट पे ना लिखवाएं। ये मेरे पर्सनल विचार हैं भाई, कोई ये ऑफेंड ना करे कि आंटी तो बैठ के कुछ भी बोले जा रही है ना। अगर कोई सेल आउट भी करते हैं तो मैं उनसे नहीं कह रही, मैं जस्ट अपने पर्सनल विचार दे रही हूँ, है ना। आप एक थाली सेट गुरुजी का अलग रखिए।
और उसके बाद एक और चीज़ आती है कि किसी ने पूछा था कि जो गुरुजी की सत्संग में चोला चढ़ाया जाता है क्या वो बाद में यूज़ कर सकते हैं। जी संगत जी बिल्कुल, लेकिन उसको वॉश करना होता है, क्योंकि जब हम सत्संग अटेंड करते हैं तो गुरु महाराज जी को जो चोला चढ़ाया जाता है वो कोई भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी महाराज अगर तो देखिए बिना सिला हुआ वो चढ़ाएं, बेस्ट है कि बाद में आप अपने नाप का या जिसको ब्लेस होता है वो धो के उसके बाद अपना नाप का सिलवा के यूज़ करें, क्योंकि गुरुजी महाराज सत्संग में विराजते हैं। ठीक है, तो वो हमारी सारी नेगेटिविटी उस चोले में मतलब खींच लेते हैं, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे होते हैं, वो फिर खींच लेते हैं तो उसमें आ जाता है। तो फिर जब हमें ब्लेस होता है या हम खुद भी जैसे अपने घर में करते हैं तो उसको हमें वॉश करके फिर पहनना चाहिए, और जितना हम उसको वॉश कर करके पहनते रहते हैं उतना हमारे कर्म कटते रहते हैं, क्योंकि वो ब्लेस्ड हो जाता है। ठीक है संगत जी, एक और क्वेश्चन आया था कि गुरु जी से हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। तो संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपने सिंपली मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आपको पता ही है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र जाप कीजिए, या फ़ोन में भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा 108 मंत्र जाप, या कुछ भी प्लेलिस्ट आ जाएगा, आप उसमें सुनिए, बानी सुन लीजिए। देखिए मेरा तो ये है पर्सनली कि मैं तो भजन भी जब सुनती हूँ तो गुरु महाराज जी दर्शन दे देते हैं साक्षात, समाधि में भी, मेडिटेशन में भी, इवन बहुत सारे फॉर्म में, क्योंकि गुरु जी एक डिवाइन लाइट हैं। लाइक आप उनको एक एंजल के तौर पे ले सकते हो, आप अपने एक फ्रेंड के तौर पे, अपने फादर के तौर पे, मतलब जो रिश्ता आप उनसे गुड वे में बनाना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सत्संग सुनिए जितना हो सके, गुरुजी महाराज से कनेक्ट कीजिए, यानी कि आप इंटरनली उनसे कनेक्ट होइए, मतलब माइंड से नहीं, जस्ट एक होता है कि दिल से कनेक्शन। बस धीरे धीरे अपने आप आपको गुरु महाराज जी जो है ना रास्ता दिखाते जाएंगे। अब आता है कि मैसेज कैसे आते हैं गुरु जी के। संगत जी मैंने पर्सनली ये देखा है कि जब मैं जिस भी सिचुएशन में होती हूँ, और ये बात आप जितने सत्संग सुनेंगे आपको पता लग जाएगी, मुझे उस सिचुएशन से रिलेटेड अचानक से कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। अब वो ये होता है कि कई बार फेसबुक ओपन किया तो सामने आ जाएगा जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जो मैं सोच रही हूँ सेम। अब मुझे ये बताइए, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, मैंने कोई सर्च नहीं किया, मैंने किसी को कही नहीं, लेकिन गुरुजी तो सुन रहे हैं ना, तो गुरुजी उसी बात से रिलेटेड मेरी बात का रिप्लाई कर देते हैं। और बाकी संगतों को भी ऐसे होता है, तो धीरे धीरे आपको मैसेज आएगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि उस मैसेज के बारे में सोचिए मत, ज़्यादा उसको सारा दिन मत माइंड में रखिए। गुरुजी को जैसे ही मैसेज पढ़ें, आप मैसेज दिया गुरुजी ने, उसको रिसीव कीजिए। रिसीव कैसे करते हैं? शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ऐसे कह के और गुरुजी पे छोड़ दीजिए। तो संगत जी हमारे जो मैसेज आते हैं ना वो सच होते हैं। हाँ, वक्त कब आएगा उसका वो गुरुजी को पता है, वो हम नहीं कह सकते। कोई भी अगर कहे कि नहीं 1 दिन 2 दिन, नहीं, वो कभी के लिए भी हो सकता है। गुरुजी कभी भी आपका नंबर लगा सकते हैं। उसके बाद में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाँ, नॉनवेज वाला रह गया, सॉरी, कि क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं। देखिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो वेजिटेरियन फूड है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई दर्द नहीं है, है ना, कोई चीख चित्कार कुछ भी नहीं है। आप वो लीजिए, सबसे बेस्ट है कि वेजिटेरियन रहे। लेकिन अगर कोई नहीं भी रहता है तो फिर गुरुजी ने किसी को नहीं कहा कि आप मत करें। अब फिर बात आती है कि क्या हम लॉकेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो संगत जी मैं पर्सनली बोलूँ कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं और अगर आपने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना है या गले में लॉकेट पहना है, तो मेरे ख्याल से आप खुद समझदार हैं कि वो सही नहीं है ना, क्योंकि वो एक डिवाइन लाइट हैं, उनको एक डिवाइन मतलब महादेव जी हैं, हम उनको सामने नॉनवेज खाएं और खाते वक्त फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब हमारे सत्संग वगैरह है तो डेफिनेटली हमारे घरों में नहीं बनता, जो भी खाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अपने लड्डू गोपाल जी का विदाउट इंडियन गार्लिक का भोग डेली बनता है, तो गुरु जी महाराज को भी मैं पर्सनली वही भोग लगाती हूँ, तो वो मेरा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद गुरु महाराज जी का जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने अनैतिक कार्य किया है तो गुरु जी महाराज का उस वक्त हमें लॉकेट ब्रेसलेट नहीं पहनना चाहिए, है ना। या जैसे आप ये कर सकते हो कि जैसे लॉकेट ब्रेसलेट जब आप सत्संग वगैरह में जा रहे हैं तब धारण कर लिया, क्योंकि हम साफ़ सुथरे होके जाते हैं अच्छे से, तो वो बेस्ट रहता है। और एक ये था कि लोटे का ब्लेस्ड जेल, देखिए लोटे का जो ब्लेस्ड जल है ना वो सिर्फ उसके लिए होता है जो बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार है,
जो नहीं मतलब कि वो कर सकता कुछ और, उसका भी ये नियम है कि आप उस लोटे को सिर्फ नींबू से मांजिए या राख से मांज लीजिए। मतलब इसके अलावा आपने केमिकल कुछ भी उसको साफ करने के लिए यूज़ नहीं करना। और तांबे का लोटा नया लिया जाता है, एक पर्सन का एक ही होता है ना। तो वो उन्हीं के लिए ब्लेस होता है। अगर हम बड़े मंदिर से, दुगरी मंदिर से कहीं से आप करा सकते हैं तो वहाँ से ब्लेस कराइए। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि आपने लोटा लाए, गुरुजी महाराज जी के आगे रखिए, आपने जोत जलानी है तो आप जोत भी जला सकते हैं। गुरुजी महाराज से सच्चे दिल से अरदास कीजिए, अपना मंत्र जाप कीजिए। क्योंकि संगत जी, अगर आपका बिलीफ है ना, तो इस तरीके से भी आपका लोटा ब्लेस्ड हो जाएगा। और फिर आप जैसे जल रोज भरवाइए। जिन जो बीमार है, अगर वो कर सके तो खुद ही अपना लोटा साफ करे, खुद ही जल का भर के रखे डेली इवनिंग में, और सुबह जो है उसको यूज़ कर ले। और फिर वो सुबह भी अपना साफ करके दोबारा भर के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवनिंग में दोबारा भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कुछ ये भी कहते हैं कि आप लॉकेट उसके अंदर डाल के रखिए, पॉकेट स्वरूप अंदर डाल के रखिए। या कुछ कहते हैं कि आप जो है गुरुजी महाराज जी के आगे रख दीजिए, उनके स्वरूप से टच करा के। तो संगत जी, वो जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग तो हर जगह रहती है। गुरुजी के स्वरूप से अगर हम टच करा के ढक के रख देते हैं तो भी वो ब्लेस हो जाता है। और बहुत सारे चमत्कार इससे रिलेटेड आप सत्संग में सुन चुके हैं। अब संगत जी, ये सारे क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गए। अगर इसके अलावा भी किसी के क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ संगत जी, किसी को भी जज करने से पहले खुद के बारे में ज़रूर सोचिए। और ये मत सोचिए कि अगर कोई सेवा किसी भी प्रकार की कर रहा है, ये सिर्फ मेरा नहीं कह रही, अगर आप कहीं सत्संग में भी जाते हो ना, और अगर आपको सेवादार कुछ कहता है कि यहाँ बैठिए आंटी, यहाँ बैठिए अंकल, या आपने वहाँ नहीं जाना, तो उसको गुरु जी का आदेश समझ के मान लीजिए। जिद मत कीजिए। ये मत कहिए कि बड़ा एरोगेंट सा सेवादार अंकल हैं, ये तो बड़ी से एरोगेंट सी आंटी हैं ये। ऐसा मत सोचिए। क्या पता गुरुजी किस रूप में आपकी कौन सी परीक्षा लेने आ रहे हो, है ना। क्या पता गुरु महाराज जी ने उस वक्त आपको पीछे बिठा के आपके साथ क्या पता क्या 1-to-1 कनेक्शन बनाना हो, क्या आपको ब्लेस करना हो, क्या पता क्या ऐसा कर्म आपका हो जो आपका वहाँ से कटवाना हो। तो संगत जी, किसी भी सेवादार के लिए आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा ना हुआ है कि हम कहीं जाते हैं, वो हमें थोड़ा डांट भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम धक्का मुक्की करते हैं, मीन्स कि आगे जाने की होड़ लगाते हैं, जिद करते हैं, है ना। वही गुरुजी जो कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, यानी कि दिल में गुरुजी से अरदास कीजिए और गुरुजी से कहिए कि गुरुजी, ये मत कहिए गुरुजी मुझे आपके आगे ही बैठना है, मुझे आपके बराबर ही। क्योंकि संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हम आगे बैठ गए तो हमें सारी ब्लेसिंग ही मिल जाएगी, पीछे नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही पवित्र जगह होती है जहाँ पे गुरुजी का मतलब सत्संग होता है। और वहाँ जो कहते हैं ना कि एक रहमत बरसती है, मेहर बरसती है। और वो ऐसी बारिश होती है कि उसमें अगर उसके मतलब कि थोड़ा सा दूर भी अगर इंसान है ना, तो वो भी उससे मतलब अनभिग नहीं रहता, उसको भी वो ब्लेसिंग मिलती है। वो रहमत, वो मेहर ऐसी ही है, वो ब्लेसिंग ही ऐसी है। तो ऐसे इन भ्रमों में ना पड़े, बल्कि गुरुजी से ये कहें कि गुरुजी जहाँ आपको ठीक लगता है मुझे वहाँ बिठाइए, और फिर देखिए गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। संगत जी, अगर किसी को मेरे ये विचार गलत लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर किसी को लगता है कि मेरे विचार में 1% भी सच्चाई है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जिनको नहीं लगता उनका भी धन्यवाद। लेकिन संगत जी, किसी को जज करने से पहले खुद के बारे में ज़रूर सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। और संगत जी, रही बात कि संगत गुस्सा नहीं करती, मैं इस बात को नहीं मानती। संगत, गुरुजी ने ये कहा है गुस्सा करना मतलब सारा दिन ही चिड़चिड़ करते रहने को, ठीक है। वो जो सारा दिन गुस्सा करते रहना, लड़ाई करते रहना, झगड़ा करते रहना, चिड़चिड़ करते रहना, बिना बात के किसी को कुछ बोलना, गुरुजी ने उसके लिए मना किया है, ना कि खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए। तो प्लीज़ गुरुजी की जो कुछ शिक्षा है उसको गलत तरीके से पेश ना करें। और कहते हैं ना कि गुरुजी तो सबको अलग अलग एक्सपीरियंस कराते हैं। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हम लेट जुड़े तो हमें वो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता जो बहुत ही डिवाइन है, या बहुत ही कहते हैं ना कि ख़ास एक्सपीरियंस। ये भी हो सकता है कि हम सालों साल से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम से जुड़े हैं गुरुजी, मान लीजिए सामने थे तब से जुड़े हैं, हो सकता है हमें वो एक्सपीरियंस आज तक ही ना हुआ हो। तो क्योंकि गुरुजी के आगे ना नई और पुरानी संगत में कोई भेद नहीं है, ये भेद हम संगतों ने बना दिया है
कि अच्छा ये पुरानी संगत है तो मतलब ये ज़्यादा ब्लेस्ड है, हम ब्लेस्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वक्त अब आया है ना, उनका वक्त तब था। तो अपने वक्त पे पूरा भरोसा कीजिए, गुरुजी महाराज पे भरोसा कीजिए। और संगत जी, मेरी कोई भी बात बुरी लगी, आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज़ सत्संग भेजते वक्त दो चार छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। और मेरा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि अगर आप मुझे सत्संग भेजें और अगर आपको मैंने कुछ दिन बोले हैं तो उतने दिन पूरा वेट कीजिए, उसके एक दिन और वेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे नहीं टर्न आई, एक दिन और कर लीजिए और फिर आप जो है मुझे बोल सकते हैं कि अब आप मत कीजिए, कुछ भी आपको लगे है ना, फिर आप मुझे बोल सकते हैं। पर पहले कारण जान लीजिए और सत्संग पॉइंट टू पॉइंट रखा करिए, ताकि आपका जो मेन मैसेज है वो सारी संगत जी तक पहुँचे, वो ब्लेसिंग गुरुजी महाराज की सारी संगत को मिल सके। और संगत जी, एक और ख़ास बात कि थोड़ा सा अपना वॉल्यूम को अप रखिए। थोड़ा शांत माहौल में जब हम बैठ के सत्संग रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा 1-to-1 कनेक्शन हो जाता है सीधा गुरुजी महाराज से। और फिर हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस इवन सत्संग रिकॉर्ड करते वक्त भी होते हैं, जैसे आज मुझे भी हुई। तो संगत जी, जो करना है, जो कराना है, जो करते हैं वो गुरुजी ने करना है। और गुरुजी महाराज ही कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी की गद्दी है वहाँ पे सिर्फ गुरुजी की ही मतलब की महत्ता है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी का कोई उत्तराधिकारी है या गुरुजी का ने कोई वो किया है। हाँ हाँ, जो भी सत्संग शेयर करते हैं या सत्संग सत्संग जहाँ होता है वहाँ पे सब मैनेज करते हैं, जैसे सेवा करते हैं। हम सब गुरुजी के सेवक हैं, जस्ट एक कहते हैं ना कि पैरों की धूल भी नहीं है हम, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? ताकि गुरुजी महाराज की वो ब्लेस्ड भरी निगाहें हम पे भी पड़े। और हमें क्या पता फिर अगले जन्म में या कहीं गुरुजी महाराज हमें बहुत ज़्यादा नज़दीक रख लें, है ना, क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमें अभी भी बहुत प्यार से रख रहे हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना, तो कोई भी इसमें वो नहीं है। हाँ, दूसरा ये भी है कि सेवा करते वक्त जिसको गुरुजी सेवा ब्लेस करते हैं ना, सच्चे दिल से जो सेवा कर रहा है, उसके मन में फिर कुछ विचार भी नहीं आता, वो ब्लैंक हो जाता है। जय गुरुजी।